नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, एक ऐसी अद्भुत मंदिर जहाँ के कृष्णलाल जी की ऐसी प्रतिमा है जो कि स्वयंभू है, और ऐसी अग्नि जो कि किसी व्यक्ति ने किसी माचिस या यांत्रिकी द्वारा नहीं जलाया, बल्कि उस अग्नि को मंत्र शक्ति द्वारा जलाया गया है। और पिछले लगभग 1480 वर्ष से वह अग्नि नित्य जलती आ रही है और उस पर भोजन पकता है। आखिर कौन सा है यह रहस्यमय मंदिर और कौन सी है ऐसी प्रतिमा जो स्वयंभू है, जिसे किसी ने नहीं बनाया? इसी पर आज का यह वीडियो है। वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी इस मंदिर के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल पाएगा। इस मंदिर के बारे में पूरा जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार जोर से जय श्री कृष्ण बोल दीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं लगभग 1580 वर्ष पूर्व श्री गोपाल भट्ट जी, जो कि वृंदावन के गोसाई थे, उनके बारे में यह प्रसिद्ध घटना है। वे भगवत प्रेरणा से एक बार नेपाल गए थे। वहां के गंडकी नदी में जब उन्होंने स्नान किया और सूर्य को अर्घ देने के लिए अपने अंजुली में जल भरा, तो उसमें 12 शालिग्राम के पत्थर उनके हाथों में अपने आप ही आ गए। उन्होंने बस इसे एक संयोग मानकर उस पत्थर को जल में वापस डाल दिया। सूर्य को अर्घ देने के लिए दोबारा अंजुली में जल भरा, तो फिर से वही 12 शालिग्राम के पत्थर अंजुली में अपने आप ही आ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसका क्या करूं? तभी उनके मन में प्रेरणा हुई कि हे गोपाल भट्ट, यह तुम्हारे भक्ति का परिणाम है और इसमें तुम्हारे आराध्य छुपे हुए हैं, इसे अपने साथ ले जाओ। जब यह प्रेरणा उनके मन में उठी तो वह उसे अपने साथ ही वृंदावन लेकर आ गए। वृंदावन आने का कारण उनके गुरु, उन्होंने ही उन्हें वृंदावन आकर रहने के लिए कहा। वृंदावन आने के बाद वे एक पेड़ के नीचे शुरू में रहते थे और उसी पेड़ के नीचे ही बैठकर ध्यान भजन करते थे। बाद में वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। विक्रमी संवत 1599 की बात है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के एक दिवस पहले एक महात्मा व्यापारी वहां के सभी गोसाइयों को उनके भगवान के लिए, उनके आराध्य के लिए वस्त्र प्रदान करने के लिए सभी गोसाइयों के पास जाकर उन्हें वस्त्र प्रदान कर रहे थे कि जो भगवान को पहनाए जा सके। वह व्यापारी श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास भी गए और उनसे कहा, स्वामी जी, आपके भगवान के लिए कुछ वस्त्र लाए हैं, आप ले लीजिए। इस पर भक्त गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा, महात्मन, मेरे प्रभु तो बिल्कुल छोटे से गोल मटोल है, उन्हें हाथ पैर नहीं है, उन्हें मैं वस्त्र कैसे पहनाऊंगा? फिर भी यदि आपकी इच्छा हो तो वस्त्र यहाँ रख जाइए। यह कहकर वह अपने पूजा पाठ में लग गए। व्यापारी ने श्रद्धापूर्वक उन वस्त्रों को वहीं रख दिया और चले गए। गोपाल भट्ट स्वामी जी रात्रि में भगवान को जब शयन कराने लगे तो उनके मन में यह भावना उठी कि मेरे भगवान के हाथ पैर नहीं है, मुख नहीं है, उनको कैसे श्रृंगार करूं, कैसे यह वस्त्र पहनाऊं? कितना अच्छा होता अगर मेरे भगवान के भी हाथ पैर होते, उनके सुंदर मुख होते, तो मैं उन्हें वस्त्र आभूषण से सुशोभित कर उन्हें सैया पर झुलाता। यह सोचते सोचते वह अंतर मन में खो गए और रात्रि कब बीत गई उन्हें पता भी नहीं चला। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा उन 12 शालिग्राम में से 11 शालिग्राम वैसे ही हैं, पर एक शालिग्राम, जिसे वे दामोदर शालिग्राम कहकर बुलाते थे, वे एक कृष्ण मूर्ति में बदल चुके थे, जिनके 2 सुंदर हाथ, 2 पैर, नेत्र और सुंदर मुख बने हुए थे और उनके ऊपर सुंदर मुखारबिंद के साथ मुस्कान थी। उनकी छवि ऐसी थी जैसे वे बांसुरी बजा रहे हों। तब भगवान ने उनके पुनः मन में प्रेरणा दी कि लो गोपाल भट्ट, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं बन गया, अब तुम भली भांति मुझे सजा पाओगे। वे बड़ी प्रसन्नता से उन्हें वही वस्त्र आभूषण जो व्यापारी दे गया था, उसे भली भांति सजाकर उनकी आराधना करने लगे। तब से उनका नाम उन्होंने राधा रमन रखा, क्योंकि कृष्ण जी जिस पेड़ के नीचे राधा जी को छोड़कर गए थे, उसी पेड़ के नीचे पुनः श्री कृष्ण जी का पदार्पण हुआ था, जो कि स्वयंभू हैं, जो कि उनके पास अपने आप ही बनकर प्रकट हुए हैं। उसे किसी भी व्यक्ति ने गढ़कर नहीं बनाया या जोड़कर पत्थर द्वारा नहीं बनाया, वह अपने आप ही प्रकट हुआ है। इसलिए इस मूर्ति और उस स्थान का बहुत ही महत्व है। आप यदि कभी वृंदावन आते हैं और आपके पास समय कम हो और आप अन्य मंदिरों में अगर नहीं घूम सकते, तो आप सीधे राधा रमन जी के मंदिर में चले आइए। आपको यहाँ आने से सभी मंदिरों में दर्शन का फल एक साथ ही मिल जाएगा। इसी मंदिर के दक्षिण पार्श्व स्थल में श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी का समाधि स्थल भी है।
जिनकी समाधि के साथ अन्य 11 शालिग्राम भी रखे हुए हैं। आप उनके दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। यहीं एक मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी है, जहाँ पे उनके कौपिन, उनके पगड़ी और भी बहुत सामग्री उनके साथ रखे हुए हैं। उनके भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। यह मंदिर अति विशिष्ट है दोस्तों। यहाँ की अग्नि पिछले 1580 वर्ष, लगभग 1600 वर्ष से जलती आ रही है, जिसे किसी व्यक्ति ने किसी माचिस या लाइटर की सहायता से नहीं जलाया, बल्कि श्री गोपाल भट्ट जी ने अपने मंत्र शक्ति से पहली बार यहाँ भगवान के भोजन के लिए जलाया था, जो आज तक भक्तों ने कभी बुझने नहीं दिया। वह अग्नि आज तक उस चूल्हे में जल रही है, जिससे मंदिर के सारे कार्य पूर्ण होते हैं। वह चाहे आरती के लिए दीपक जलाना हो या यहाँ का प्रसाद बनाना हो, उसी अग्नि का प्रयोग लगातार लगभग 1600 वर्ष से किया जा रहा है। इससे इस मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर कोई भी बाहरी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। यदि आप अपने साथ कोई बाहरी प्रसाद लेकर आएंगे तो यहाँ के पुजारी आपको पहले ही बोल देंगे कि आप उस प्रसाद को कहीं बाहर के ही मंदिर में चढ़ा आइए, क्योंकि ये नियम है कि यहाँ इस चूल्हे पे ही बना हुआ प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है। कई बाहरी प्रसाद यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता। इस मंदिर के बारे में विशेष बात एक और है दोस्तों। इस मंदिर में द्वार पर 2 लाइटें जली हुई दिखेगी, एक लाल और एक हरी, और जब हरी हो जाती है तभी आप भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो इसका ध्यान अवश्य रखें कि लाइट जब हरी हो तभी आप भगवान के दर्शन के लिए अंदर जाएं। यहाँ के अग्नि के बारे में कहा जाता है कि लगभग यह 1542 ईस्वी से आज तक जलती आ रही है, जिस पर यहाँ का प्रसाद बनता है और भक्तों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को यहाँ कुड़िया प्रसाद कहा जाता है, या कुछ लोग कुड़िया प्रसाद भी कहते हैं। इस प्रसाद का विशेष महत्व है। यह विशेष करके श्री राधा रमन जी के लिए ही बनाया जाता है। यदि भक्तों को यह प्रसाद मिलता है तो वह अपना भाग्य समझते हैं, और यह भी मानना है कि भगवान की उन पर विशेष अनुकंपा है, तभी वह प्रसाद उन्हें विशेष करके प्राप्त हुआ है। इस मूर्ति को कई बार वैज्ञानिकों ने भी जांच किया कि जैसा कहा जाता है यह मूर्ति स्वयं ही बनी है, क्योंकि वह यह मानना ही नहीं चाहते कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। पर वैज्ञानिकों ने जब कई बार इसे अपने आधुनिक मशीनों द्वारा जांच किया तो उन्हें कहीं भी कार्विंग के निशान या ऐसा कोई जोड़ जो किसी मूर्ति को बनाने में बनता है, वैसा कोई भी निशान या कोई भी कार्विंग का जोड़ इसमें नहीं दिखाई दिया। इससे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि जो सोचकर वो यहाँ इस मूर्ति को जांचने आए थे वह उससे बिल्कुल ही अलग मिला, और उन्होंने भी मान लिया कि यह मूर्ति खुद ही बनी है, इसे किसी भी व्यक्ति या किसी मशीन से बनाया नहीं गया। और यहाँ के पुजारियों का भी विशेष मानना है कि भगवान राधा रमन जी के हाथों और पैरों में इतनी कोमलता है कि बांसुरी अगर उनके हाथों में दी जाए तो उनसे भी उनके हाथ छिल सकते हैं। इसलिए बांसुरी को उनके पास ही रखा जाता है, पर उनके हाथों में नहीं दिया जाता। और एक ये भी मानना है कि यह मूर्ति इतनी हल्की और छोटी है और किसी बेस से नहीं जुड़ी, जिससे उन्हें खड़ा रखने में यदि बांसुरी उनके हाथ में रखी जाएगी तो मूर्ति गिर भी सकती है। इसलिए उनके हाथों खुला रखा जाता है, उस पर बांसुरी नहीं दी जाती। बांसुरी को उनके साथ ही बगल में रखा जाता है। दोस्तों, यह मंदिर इतनी विशेष है जिसके बारे में आपको यहाँ जाने के बाद बहुत कुछ पता चलेगा कि यहाँ भक्त की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, तब से जली हुई अग्नि को आज जलाए रखा गया है। उस अग्नि को कभी बुझने नहीं दिया गया, और साथ ही स्वयं प्रकट हुए कृष्ण जो कि कभी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। औरंगजेब के समय जब हिंदू मंदिरों को कई जगह से तोड़ा जा रहा था, यहाँ भी औरंगजेब ने आक्रमण किया, तब यहाँ के कई मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। पर श्री राधा रमन जी की मूर्ति को यहीं के गोसाइयों ने एक कुएं में छुपा कर रख दिया और तलवार के बल पर उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। इस प्रकार राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। इसके अलावा राधा गोपीनाथ जी के मंदिर और राधा मदन मोहन मंदिर में बने हुए मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया था।
जब औरंगजेब ने यहाँ वृंदावन पर हमला किया और यहाँ के मंदिरों को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया, यहाँ के गोसाइयों ने राधा गोविंद देव जी की मूर्ति को यहाँ से हटाकर जयपुर ले गए। श्रीनाथ जी की मूर्ति को नागद्वारा तथा राधा माधव मोहन जी की मूर्ति को करौली में ले गए थे, परंतु राधा रमन जी की मूर्ति को यहीं के एक कुएं में छुपा कर रखा गया, जो औरंगजेब के जाने के बाद पुनः उस कुएं से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया गया। इसी कारण से कहा जाता है कि दोस्तों राधा रमन जी की मूर्ति कभी भी यहाँ से वृंदावन छोड़कर कहीं और नहीं गए। जब से वे यहाँ प्रकट हुए हैं तब से वे वृंदावन में ही विद्यमान हैं और भक्तों की भक्ति का परिणाम उनके दर्शन से उन्हें मिलता है। श्री राधा रमन जी लगभग सन 1532 से ही वृंदावन में विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण पार्श्व भाग में श्री राधा रमन जी का प्रागट्य स्थल एवं श्री गोपाल भट्ट गोसाई जी का समाधि मंदिर स्थित है, उसे भी अवश्य दर्शन करें। यह घटना विक्रमी संवत को घटी थी, जब श्री कृष्ण शालिग्राम से एक मूर्ति में बदल गए थे। वह दिन था 1599 विक्रमी संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, और तब से ही श्री राधा रमन जी इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं और भक्त को भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे इस वीडियो के माध्यम से इस बात को सभी लोग जान सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।